अच्छा, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मैं बहुत सा खाता हूं लेकिन मुझे लगता नहीं है। उसी तरह कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैं पानी भी पी लूं तो मैं मोटा हो जाऊं। इसका लिंक डायरेक्टली बनता है बेसल मेटाबॉलिक रेट पे। अगर हम कुछ भी ना कर रहे हो ना तो देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिविटी, कैलोरीज और ग्लूकोज हमारा बॉडी यूज कर। मेटाबॉलिक रेट है मतलब कि उनको खाने के निजाम को हजम करना है या उस ग्लूकोज जो कि ब्लड में जा रही है उसको यूज करना है, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर पीपल। हमने ईटिंग, डाइटरी मतलब के और एक्सरसाइज हैबिट्स को चेंज। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साकिब है। मैं एक जनरल मेडिकल फिजिशियन हूं और मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूं इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन। अच्छा, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मैं बहुत सा खाता हूं लेकिन मुझे लगता नहीं है। उसी तरह कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैं पानी भी पी लूं तो मैं मोटा हो जाता हूं या मोटी हो जाती हूँ। अच्छा, इसका लिंक डायरेक्टली बनता है बेसल मेटाबॉलिक रेट पे। दिस इज अ मेडिकल टर्म जो कि हम अक्सर यूज करते हैं इन मेडिकल साइंसेज कि, और ये बेसल मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिज्म ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी दो लोगों का जरूरी नहीं है कि सेम बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट हो। अब मेटाबॉलिक रेट को हम इस तरह समझाते हैं कि अगर हम कुछ भी ना कर रहे हो ना तो देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिविटी, कैलोरीज और ग्लूकोज हमारा बॉडी यूज कर रहा है। नेचुरली जेनेटिक तौर पे कुछ लोगों में ये टेंडेंसी होती है कि उनके जो मेटाबॉलिक रेट है मतलब कि उनको खाने के निज़ाम को हजम करना है या उस ग्लूकोज जो कि ब्लड में जा रही है उसको यूज़ करना है, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर पीपल। कुछ लोगों का मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है, इसकी वजह से उनका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा देर तक रहता है ऊपर। इसको नॉर्मली हम मेटाबॉलिक रेट को चेंज नहीं कर सकते बॉडी के। सो अगर इफ अ पर्सन हैज़ अ हाई मेटाबॉलिक रेट, जो कंप्लेन करता है कि मैं बहुत ज़्यादा भी खा लेता हूँ लेकिन मेरा बॉडी वेट नहीं बढ़ता और उसका मेटाबॉलिक रेट नेचुरली ज्यादा है, या वो लोग जो कंप्लेन करते हैं कि मैं कुछ भी नहीं खाता, मैं थोड़ा सा खाता हूं लेकिन वो मेरा बॉडी वेट बढ़ जाता है या मैं का वजन कम नहीं कर पा रहा। इन दोनों केसेस में हम मेटाबॉलिक रेट को नहीं हम चेंज कर सकते। हमने ईटिंग, डाइटरी मतलब के और एक्सरसाइज हैबिट्स को चेंज करना है। एक वो पर्सन है जिसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा है, जो कि स्लिम ट्रिम सा है एंड ही वांट्स टू गेन वेट। उस केसेस में वी नीड टू वर्क हार्ड टू इंक्रीज द कैलोरी इनटेक। हमने अगर एक नॉर्मली हेल्दी एडल्ट को 22 से 2400 किलो कैलोरी चाहिए तो हमने उसको कैलोरी इनटेक बढ़ाना है, हमने उसके मील्स बढ़ाने हैं। द अमाउंट ऑफ मील्स शुड इंक्रीज एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ जो ग्लूकोज वो ले रहा है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेगा, ताकि जो उसका कैलोरी इनटेक पर डे है वो एक्सीड करें नॉर्मल से। और साथ में उसकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी मैच करनी है विद द डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, या वो ट्रेनिंग जो कि उसके मसल्स को थोड़ा सा ग्रो करे, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। तो इन दोनों केसेस में व्हेन द इनटेक इंक्रीजेस एंड एक्सरसाइज मैचेस विद द इनटेक और एक एंटायर एक प्लस और या एडेड कैलोरी स्टेट में रहेगा तो उसका नेचुरली वेट गेन होगा ही होगा। अच्छा, इसमें ये भी है कि चूंकि थोड़ा सा एज, जब मिडिल एज आती है तो एक बॉडी के कुछ हार्मोन्स हैं, फॉर एग्जांपल थायराइड हार्मोन, दैट आल्सो रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। तो वो हार्मोन्स भी एक मिडिल एज में आके सेटल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन होना शुरू होता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर वेरी यंग एंड यू कंप्लेन ऑफ नॉट गेनिंग वेट, तो प्रॉब्ली यू विल हैव टू वेट अ लिटिल लॉन्गर कि मिडिल एज में आके यू विल स्टार्ट गेनिंग वेट एंड ऑल दैट। तो और पीपल जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो होता है और वो थोड़े से खाने से उनका वजन गेन हो जाता है, उनको अपनी जो डाइटरी इंटेक है वो थोड़ी सी कम और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो एक कैलोरी डेफिसिट फेज में रहें। तो डिस्पाइट वो थोड़ा सा भी खाएंगे उसको यूज करने की कोशिश करें एक्सरसाइज के थ्रू, ताकि वो एक फैट बर्निंग स्टेट में रहें, जिसकी वजह से उनका वेट कम हो जाएगा। सो मोरलेस हम मेटाबॉलिक रेट को चेंज नहीं कर सकते जो उनकी जेनेटिक्स है, लेकिन हम डाइटरी और एक्सरसाइज को मैनेज करके ये दोनों कंप्लेंट्स को हल कर सकते हैं।